दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखा जाए, आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो ये टॉपिक होने वाला है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस विषय में पूरी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ लाइक करिए, और हो सके तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर भी करिए, ताकि मेरे द्वारा बताया गया जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उनके पास तक पहुंच सके। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या होता है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने कामकाज, प्रयोजन या उद्देश्य तथा रूप आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखा जाए, वस्तुतः इनका सीधे सीधे अर्थात प्रत्यक्षतः डायरेक्ट वर्गीकरण तथा इसलिए हम इन्हें 3 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट, अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। सेकंड जो है वो है उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस। और थर्ड जो है आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। उसके बाद में आता है फर्स्ट, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड, डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 कंप्यूटर्स होते हैं। फर्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, लंबाई, हाइट आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं, क्वांटिटीज़ का अधिक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है, तथा उसके मूल्य की गणना करते हुए स्क्रीन पर भी दिखाता है। जो पेट्रोल अगर आप भरवाने गए होंगे अपनी बाइक, 4 व्हीलर, जो भी जिसमें भी, तो आप लोगों ने शायद वहाँ पे देखा होगा। देखा क्या होगा, ऐसा दिखता ही है, वहाँ पे है ही, वो सिस्टम वहाँ पे बना रहता है। सेकंड आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है? डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य जो एक कंप्यूटर कर सकता है करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 तथा 1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आता है। एक सामान्य डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में 4 बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है इनपुट आउटपुट इक्वाइपमेंट। सेकंड जो होता है सेकंड मेन मेमोरी। थर्ड जो होता है वो होता है उसमें कंट्रोल यूनिट। और जो 4 होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जब हम लोग कंप्यूटर के बारे में विचार विमर्श करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते रहते हैं। आपके बाद आता है थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ होता है संकरित, हाइब्रिड, अर्थात अनेक गुणधर्मों से युक्त होना। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही गुण हों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में लगी डिवाइस रोगी के लक्षणों, तापमान, रक्तचाप आदि को मापती है। ये परिमाप बाद में डिजिटल भाग के द्वारा अंकों में बदल जाती है। इस प्रकार रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का जो तत्काल प्रेक्षण होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी माप कर सकता है। ठीक है। सेकंड आता है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। उद्देश्य, टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस। फर्स्ट, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। सेकंड, विशिष्ट
उद्देश्य कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के काम करने की क्षमता होती है, लेकिन ये कार्य सामान्य होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर टाइपिंग, डाटाबेस आदि। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले सीपीयू में हम किसी विशिष्ट कार्य के लिए अलग से डिवाइस नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके सीपीयू क्षमता कम होती है और इसलिए इनकी कीमत भी कम होती है। सेकंड आता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी कार्य को करने के लिए तैयार किया जाता है। इन कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सीपीयू क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिनके लिए इन्हें तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए किसी म्यूज़िक स्टूडियो में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर एक विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसमें संगीत से संबंधित विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जो सकता है। फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहते हैं। तीसरा क्या होता है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर कंप्यूटर को हम निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड वर्क स्टेशन, थर्ड मिनी कंप्यूटर, फोर्थ मेन फ्रेम कंप्यूटर और 5 जो है वो है सुपर कंप्यूटर। तो इन पांचों कंप्यूटर्स की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है अभी 5 से 7 मिनट का ही वीडियो मैं अपना क्रिएट करता हूँ। इससे ज़्यादा भी मैं वीडियो क्रिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी वीडियो बनाने में समय लगता है उसको उसे व्यवस्थित क्रम में बताना भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो देखा जाए, मैं इसके बाद ये जो पांचों अभी बताया आपको, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर ईटीसी जो कंप्यूटर के बारे में हमने आपको बताया, इन सब की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, इंटरेस्टिंग चैनल ऑफिशियल सचिन शुक्ला। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड वेलकम फॉर यू कम बैक।